In today's class, we will see continuous statement which comes under the jumping statement for control flow. So first define the loop do 5 times and do. Now check condition if psi index is equal to 3, then continue, and if write iteration psi index. Okay, now save, check, activate, do effect 1 2 4 5. Now give a line break, activate, do effect 1 2 4 5. सी यहाँ पे कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू का काम होता है कि ये जो करंट इक्वेशन है वो स्किप कर देता है। जैसे कि आपने जिस पे कंडीशन आप चेक कर रहे हो कि जैसे ही साइन इंडेक्स 3 होगी तो कंटिन्यू क्या करेगा? स्किप कर देगा। एबैप में कंटिन्यू यही करता है। मैं चेक पिछले क्लास में मैं चेक बताई थी। चेक का क्या काम था कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हो रहा था उस स्टेटमेंट को वो स्किप कर दे रहा था, फिर वो आगे चल रहा था। क्योंकि मैंने चेक किया था शायद 3 पे, तो 1 क्या 2 3 के इक्वल्स है? नहीं, फॉल्स हो रहा था कंडीशन, तो वहां पे वो लूप चल रही थी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ 3 नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल 3 3 के इक्वल है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट स्किप कर रहा था। अब कंटिन्यू का क्या काम होता है कि मैंने पहले ही यहाँ पे एक फिक्स इक्वेशन बता रखा है डू 5 टाइम्स कि 5 बार इस लूप को चलना है। तो साइन इंडेक्स पहली बार 1 आया, चेक किया 1 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल नहीं, तो क्या हुआ? लूप के बाहर आके इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। फिर 2 आया, 2 पे क्या 2 इज इक्वल टू 3, नहीं, फिर इस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या हुआ? फिर प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 3, तो इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू क्या किया? स्किप कर दिया। यहाँ पे क्या किया? स्किप करके, और इस स्टेटमेंट को वो प्रिंट ही नहीं किया, फिर से स्टार्ट हुई। तो फिर 4 आई, तो 4 इक्वल्स टू 3, बिल्कुल नहीं, तो फिर वो 4 प्रिंट हुआ। 5, फिर 5 इक्वल टू 3, तो बिल्कुल नहीं, तो फिर से वो इसको प्रिंट किया। लेकिन कंटिन्यू का काम होता है जैसे ही कंडीशन ट्रू होना वो उस लाइन को स्किप कर देता है और फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारे नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट इक्वेशन को एग्जीक्यूट करता है। आई थिंक 1 मोर इज लेफ्ट, एग्जिट स्टेटमेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। चेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, हम एग्जिट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।